हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे मानव इतिहास से बहुत सारे प्रश्न जुड़े हैं। इनमें से बहुतों के जवाब आज हमें मिल चुके हैं, लेकिन बहुत से अभी खोजने बाकी हैं, जिनमें से कुछ सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारे मन में अक्सर करके उठते रहे हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे, भोजन में वे क्या खाते थे, मनोरंजन के लिए वे क्या करते थे, और वे बड़े शिकारियों से अपनी रक्षा के लिए क्या करते थे। जिन लोगों ने 30,000 साल पहले स्टारडेल नरसिंह को उत्कीर्ण किया था, इससे ये तो समझ आता है कि उनमें भी हमारे ही जैसे शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं थीं। तो ये भी एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि फिर वे जब सुबह उठते थे तो वे क्या नाश्ते में खाते थे, दोपहर में क्या खाते थे, उनका समाज कैसा था, क्या वे एक ही पति पत्नी के साथ रहते थे, उनका परिवार छोटा होता था या बड़ा होता था, वे अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, कोई खेल प्रतियोगिता या कोई धार्मिक अनुष्ठान, क्या वे युद्ध भी करते थे। ओ गॉड, कितने सारे सवाल, बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन इनके जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और इससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन सवालों के उत्तर खोजने। सबसे पहले इस बात को आप समझ सकते होंगे कि हमारे पूर्वज शिकारी और भोजन संग्रह करता थे, यानी हंटर एंड गैदरर्स थे। और हमारा इतिहास यही कहता है कि हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए ही बिताया है। और 10,000 साल पहले ज़्यादातर सेपियंस ने अपना जीवन खेत खलिहानों और चरवाहों के रूप में बिताया था। आज मनोविज्ञान या साइकोलॉजी एक बेहद समृद्धशाली क्षेत्र बन चुका है, जो ये तर्क देता है कि भले ही हमने काफी लंबे समय से कृषि करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क शिकारी और संग्रहकर्ता यानी हंटिंग एंड गैदरिंग के अनुरूप ही ढला हुआ है। और इसीलिए यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इन हंटर्स एंड गैदरर्स को और गहराई से समझें। हाँ, हम आजकल आमतौर पे ये देखते हैं कि लोग हाई कैलोरी खाना एकदम से ठूस ठूस के खा लेते हैं, जो शरीर के लिए कुछ भी भला नहीं करते। और इसकी वजह से लोग मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये परेशानी केवल विकसित देशों में है, विकासशील देश भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब सोचिए कि हमारे पूर्वज जो घास के मैदानों या जंगलों में रहते थे, उन्हें इतने हाई कैलोरी का मीठा खाना मिलता था क्या कभी? उस समय मीठे भोजन के नाम पर एक ही चीज उपलब्ध थी, वो है पके हुए मीठे फल। और उस समय आज के ज़माने जैसे बड़े बड़े फ्रिज तो होते नहीं थे कि आप उसमें अपना खाना स्टोर कर सके। तो उन्हें वे कहाँ स्टोर करते होंगे और क्या करते होंगे? वे जितना हो सके उतना उन फलों को खा लेते थे, क्योंकि अन्य जानवर भी फलों को खाकर वृक्ष को फलविहीन कर सकते थे। तो हमारी जन्मजात प्रवृत्ति तो यही है कि हम अधिक से अधिक हाई कैलोरी का फूड भी खा सकते हैं, लेकिन
हमारा डीएनए घास के मैदान में रहने वाले सेपियंस के ही जैसा है। एक और परिकल्पना है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, जिसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि पहले हंटर्स एंड गैदरर्स के परिवार छोटे नहीं बल्कि बड़े परिवार हुआ करते थे। ऐसे समूहों में एक ही स्त्री एक साथ कई पुरुषों के साथ संसर्ग कर सकती थी। तब वे लोग कई स्त्रियों और पुरुषों के साथ घनिष्ठ संबंध बना सकते थे। किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होती थी। इनफैक्ट समूह के सभी सदस्य दल के बच्चों का मिलजुल कर पालन पोषण करते थे। इसका कारण ये था कि किसी मर्द को ये पता ही नहीं होता था कि उनका बच्चा कौन है। इसलिए वे सभी बच्चों के प्रति समान भाव से प्रेम और सहानुभूति रखते थे। दोस्तों, आज भी मनुष्य की कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं जहां ये मान्यता चली आ रही है जो सामूहिक पितृत्व को मान्यता देती है। उदाहरण के लिए बारी इंडियंस। ऐसे समाज के लोग ये मानते हैं कि किसी बच्चे का जन्म एक पुरुष के शुक्राणुओं से नहीं बल्कि स्त्री के गर्भ में शुक्राणुओं के जमाव से होता है, और एक गर्भवती महिला ये सुनिश्चित करती है कि वह कई पुरुषों के साथ संसर्ग करे ताकि बच्चे में हर वो अच्छे गुण आ जाएं जो उसके जीवन को उत्तम बनाने के लिए सक्षम हो। जैसे बच्चे में एक अच्छे शिकारी के गुण हो, वो एक अच्छा योद्धा हो और अच्छे हृदय वाला हो जो सबसे प्रेम और स्नेह करे। इस बात को लोग हंसी में उड़ा सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा किसी एक ही पिता की संतान होता है, लेकिन वे लोग नहीं जानते थे, या ये कहें कि उस समय ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी, तो वे अपनी मान्यता के अनुसार आचरण करते थे। तो दोस्तों, ये जानकारी है ना बहुत इंटरेस्टिंग। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय भीम साथियों।